हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हालांकि आप बोर्ड पर देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी। तो हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ें, सिलेबस क्या होते हैं इसके थोड़ा हम बता देते हैं। थोड़ा देखिए, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में पहले क्या पढ़ेंगे कि हम भारत का प्राकृतिक भूगोल पढ़ेंगे। इसमें भी क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे उत्तरी उत्तरी पर्वतीय भारत। यहाँ पढ़ सकते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र भारत का। दूसरा पढ़ सकते हैं उत्तरी मैदान क्षेत्र। और हम तीसरा इसमें क्या कवर करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत भारत। और चौथा कवर करेंगे तटीय भारत क्षेत्र। और पांचवा हम कवर करेंगे द्वीप के बारे में पढ़ेंगे कुछ। द्वीप क्या है, आइसलैंड। तो हम पहले देखते हैं इसको, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा इस क्षेत्र में कैसे कैसे पर्वत पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, चोटियाँ कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है, सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे हम आपको। इस जानकारी को देने से पहले हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए आपकी इच्छा अनुसार। अगर इच्छा नहीं है तो आप देख भी नहीं सकते वीडियो। इच्छा नहीं है आपकी, हम इच्छा को मार रहे हैं, गौतम बुद्ध का सिद्धांत अपना रहे हैं, तो उनका कंसेप्ट अलग है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को छोड़ सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र भारत का, या भारत का लिख सकते हैं, या भारत का स्टार्टिंग में लिख देते भारत का। इसको भी हम क्या करते हैं कि तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है कि ट्रांस हिमालय, सेकंड है आपका बृहद हिमालय, और इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। ठीक, हम तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिए। अब इन लोगों का भी डिवाइड किया जाता है, सब डिवीजन इसका भी होता है। ट्रांस हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, लद्दाख है। और सेकेंड में हो गया आपका जास्कर। इसको भी सेम लिख सकते हैं। अब इनको भी डिवाइड किया गया तीन भागों में। एक है शिवालिक पठार, शिवालिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं महान हिमालय। अब देख सकते हैं कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये तीन इसका पार्ट है। और ये ट्रांस हिमालय के ये तीन पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेट हिमालय। तो हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय को देखने से पहले कुछ आपको मैप में एनालिसिस करा देते हैं। जैसे कि एक काल्पनिक मैप देखिए है, काल्पनिक कीजिए कि ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद जो ये है आपका, इसमें है कि आपका ग्रेटर हिमालय, ये वाला हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और इसके नीचे वाला ये है आपका मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय। ये इसके नीचे वाला है
शिवालिक शिवालिक क्षेत्र ऐसे है। अब ए वाला आपका क्षेत्र मिलेगा मैदान मैदानी क्षेत्र। और इसके जस्ट ऊपर वाला आपको क्या होगा कि प्लेट है। कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट। आइए इसको प्रायद्वीपीय भारत होते हैं। द्वीपीय भारत, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5, इसको 6। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, निर्माण के आधार पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो क्या बताइएगा? पहले इसका निर्माण हुआ था, प्रायद्वीपीय भारत का, यानी ए चीज़ का निर्माण हुआ था। उसके बाद जब 2 प्लेट यानी एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई, तो जहाँ पर 33 सागर था वहाँ सिकुड़ गया। जब टकराई तो क्या हो गया? इंडियन प्लेट नीचे की ओर मुड़ गई और यूरेशियन प्लेट आई ऊपर की ओर मुड़ गई। तो इसलिए यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ। तो वही पर्वत को हम बता रहे हैं आपको, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले सब पर्वत है। तो अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से ही क्या हुआ है कि इनको हम बता रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय यहाँ पर है। इमेजिन कीजिए ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर, भारत की सबसे उत्तर जो सीमा होगा वहाँ पाया जाएगा ट्रांस हिमालय। उसके बाद उसके नीचे की बात आएगी, थोड़ा अंदर आइएगा इंडिया के, तो क्या होगा कि आपको वृद्ध हिमालय दिखाई देगा, यानी ग्रेटर हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड किया है। सो यहाँ पर हम उसको दर्शाए भी हैं। उसके बाद भारत का मैदानी क्षेत्र आएगा, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत आएगा, जिन्हें बोलते हैं दक्षिणी भारत। जैसे मैप में बताते हैं आपको, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसके जो ऊपर है ए वाला हिसाब, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत। जब उत्तरी भारत के हिस्सा है तो उसको हम पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी उत्तर में इसलिए उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। हालांकि हम आपको इसमें से हम ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कशन कराएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं देखिए ट्रांस हिमालय, सो ट्रांस हिमालय देख रहे हैं आप। तो ट्रांस हिमालय में क्या है कि 3 श्रेणियों में डिवाइड किए हैं हालांकि हम। तो फर्स्ट क्या है? काराकोरम। सेकंड है आपका लद्दाख, और आपका थर्ड है जास्कर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम पहले काराकोरम को देखेंगे। जब काराकोरम को देखेंगे तो कहाँ पर काराकोरम पाया जाता है, हम इसका कैसे निर्माण हुआ बता ही दिए। तो हम काराकोरम का मतलब लोकेट करेंगे कहाँ पर काराकोरम है इंडिया में। सो देखेंगे मैप के माध्यम से। ये इंडिया का उत्तरी भाग है। सो ये लद्दाख क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं POK। और ये है यहाँ पर LOC, जिन्हें हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है। ये सर्टिफाई हो चुका है। बट यहाँ पर एक है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है, जो कि अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हालांकि आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये उत्तरी हिस्सा है, इसको POK बोलेंगे, उसको बता ही दिए। इसको सियाचिन बोलते हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिन्हें सियाचिन बोलते हैं, और यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिन्हें रिम्बो बोलते हैं, यहाँ पर सियाचिन। सो यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी या नुब्रा रिवर। सो आप निब्रो के बारे में देख रहे हैं, निब्रो भी एक ग्लेशियर है, वहाँ से भी एक नदी का निर्माण होता है। उस नदी को हम बोलते हैं सियोक रिवर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक नदी निकल रही है और एक यहाँ नदी निकल रही है, लेकिन इधर से एक इंडस रिवर आ रही है जिसका नाम है इंडस रिवर। सो आप यहाँ अगर मिलती है दो रिवर जो सियाचिन और रिम्बो ग्लेशियर से निकलती है, तो हम इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि काराकोरम कहाँ पर है। काराकोरम यहाँ पर है, ये काराकोरम हो गया, यहाँ पर लद्दाख हो गया, और यहाँ पे आपका जास्कर हो गया, और यहाँ पर कैलाश है। जो लद्दाख का ही कुछ श्रेणी है जो कैलाश में पड़ता है। तो हम जास्कर नहीं सॉरी काराकोरम के बारे में देख रहे हैं। तो काराकोरम यहाँ पर है, भारत के उत्तरी सीमा पर, सबसे उत्तरी सीमा पर काराकोरम पाया जाता है। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में कुछ चोटियों के बारे में मुझे खाली देखना है, सो बता रहे हैं इसको मैं क्या। काराकोरम श्रेणी में हम कुछ चोटियों के बारे में देखेंगे। सबसे अगर इस श्रेणी में चोटी सबसे है तो K2, जिनका नाम है K2, जो कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है। और अगर आपको विश्व में पूछा जाए तो इंडिया का दूसरा ऊंची चोटी वर्ल्ड का सबसे दूसरा ऊंचा चोटी यह K2 है, जिनका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और इसमें और से चोटियाँ हैं जैसे K1,
K2 और K3 और K4 और K5, इसका भी नाम है। इन नामों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं आपको। पहला इसका नाम है मासर, मासर बूम, और K2 सॉरी K2 तो यहाँ बता ही दिया है, K3 बता रहे हैं, K3 गासर, गासर बूम फोर्थ, गासर, गासर बूम सेकेंड, और गासर बूम फर्स्ट। ये आपका इस श्रेणी में पाए जाने वाली चोटी है। और ये आपका काराकोरम हुआ। अब इसमें हम ट्रांस हिमालय में हमको बता रहे थे कि लद्दाख श्रेणी भी है और जास्कर श्रेणी भी है, काराकोरम। तो काराकोरम को तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लद्दाख और जास्कर के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पहले हम लद्दाख देखते हैं, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। यह आपका लद्दाख श्रेणी है। तो मैप में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए मैप में कैसे दिखता है। सो देखिए ये आपका लद्दाख क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये जास्कर था, सॉरी जास्कर नहीं था, काराकोरम था, काराकोरम श्रेणी। और यहीं जस्ट यहीं पर क्या है कि आपका लद्दाख श्रेणी है, और यहाँ पर कैलाश है, जो कैलाश तिब्बत में पड़ता है, जो कि चीन कब्जा कर चुका है इसे। और हम यहाँ पर क्या है, जास्कर। तो इसमें केवल इतना ही मुझे याद रखना है, ये काराकोरम और ये जास्कर, जास्कर श्रेणी, काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में पाए जाने वाले श्रेणी को क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी। बस मुझे इतना ही याद रखना है। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित श्रेणी और जास्कर के उत्तर में स्थित श्रेणी को ही लद्दाख श्रेणी कहते हैं। अब उसके बाद हम जास्कर श्रेणी के बारे में देखेंगे। लद्दाख को इतना ही देखना है, जास्कर को भी कितना देखना है कि आपको ये बताते हैं कि यहाँ से क्या है कि वृद्ध हिमालय गया है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो अगर जास्कर को डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग को जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। सो हम ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दिया है आपको। हम अब आपको देंगे वृद्ध हिमालय के बारे में डिटेल से जानकारी। सो आप बोर्ड पर बने रहिए, देखते रहिए इसको। वृद्ध हिमालय, जिन्हें हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम सब डिवीजन में डिवाइड किए थे। सो देखिए फिर से कर देते हैं आपको। तो इसमें क्या क्या डिवाइड किए थे, फर्स्ट ऑफ का था आपका, फर्स्ट था ग्रेटर हिमालय, दूसरा था लेसर हिमालय, और आपका थर्ड था शिवालिक। तो इस ग्रेट हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं हिंदी में, लेसर हिमालय को बोलते हैं मध्य हिमालय, और शिवालिक को शिवालिक ही बोलते हैं, या मेघालय भी पठार बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। तो हम आपको कैसे इसका निर्माण हुआ था इसका भी हम बताए थे कि कैसे हुआ था, कि जो कि दो प्लेट आपस में टकराई, और टकराने के बाद वो जो 33 आगा था वो नीचे की ओर सिकुड़ गया, होने सिकुड़ने के कारण एक ऊंचा ऊंच का निर्माण हुआ, उसी को हम पर्वत का निर्माण बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब वृद्ध हिमालय था, तो उस वृद्ध हिमालय को सब डिवीजन किया गया था, उसमें कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं उसको हम आपको दिखा रहे हैं। सो मैप देखिए, तो इसको मिटाना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं मैप, इंडिया का मैप, जो आपको बता रहे हैं वृद्ध हिमालय। जो एक हिमालय है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। एक है नंगा पर्वत, एक नंगा पर्वत, एक नमचा पर्वत, नमचा पर्वत से थी वहां, सॉरी पर्वत की कर कुछ ऐसी,
तो नमसा पर्वत और हो गया नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है और नमसा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। तो ये वृद्ध हिमालय का ये क्या है कि श्रेणी है। ठीक, इसमें हम क्या कहें कि इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका हो गया लेसन हिमालय, और ये आपका हो गया शिवालिक। सो शिवालिक यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र। तो हम इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। और सो इसको बोलते हैं लेसन हिमालय, लेसन हिमालय, और इसको शिवालिक बोलते हैं। तो हम ग्रेटर हिमालय में उसकी कितनी ऊंचाई है, उसमें कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम ग्रेटर हिमालय को ही डिस्कशन कर रहे हैं। देखते हैं ग्रेटर हिमालय। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, महान हिमालय। इसका औसत ऊंचाई हमको देखना पहले, इसका औसत ऊंचाई क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट औसत ऊंचाई, एवरेज औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसमें कौन सा अवसाद पाया जाता है, यानी कौन सा कोई पूछेगा तो इसमें क्या कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो इसमें चट्टानीय सॉइल पाई जाती है, बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ इसके पीक के बारे में पूछा जाएगा, इसमें ग्लेशियर के नाम पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, इसमें कुछ पीक है। तो इसमें सबसे पीक सबसे अधिक है, ग्लेशियर बहुत कम है। तो हालांकि हम पहले हम क्या देखेंगे इसमें चोटी के बारे में। तो चोटी, इसमें हाईएस्ट चोटी कौन सी है, पहले हाईएस्ट चोटी के बारे में देखेंगे। तो माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। अगर हम आपको इंडिया का दिखाएंगे तो इंडिया में इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, जिन्हें बोलते हैं कंचनजंगा। और अगर इसको पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वर्ल्ड में, तो आप क्या बताइएगा, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी इसी का है। अगर अगर इस श्रेणी का भी कोई पूछा जाए तो क्या बताइएगा, माउंटेन एवरेस्ट। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ग्रेटर हिमालय का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है। सो हम कंचनजंगा भी बता दिए। इसमें और कौन सी चोटियाँ पाई जाती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन सो अभी पहले देखिए ग्लेशियर के बारे में। तो चोटी देखेंगे तो चोटी के बारे में बहुत सारे, जैसे गंगोत्री चोटी है, आपका गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, चंकाजंगा हो गया, कंचनजंगा बता ही दिए हो गया। और लगभग अप्रॉक्स आपको 11 या 12 चोटियाँ मुख्य रूप से पढ़ना होता है। तो सो अब और आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ क्योंकि और कुछ कल नहीं बताएंगे।